स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने ट्विटर खोला, आज का अखबार देखा तो सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है वो है वेतन ना बढ़ाए, वेतन 3 साल यथावत रखे जाए। बड़ा मुद्दा गंभीर हो चुका है क्योंकि जो अभ्यर्थी है जिनकी ज़्यादा संख्या दिख रही है मुझे, वो फिलहाल वेतन न बढ़ाने के समर्थकों की दिख रही है। अब वेतन बढ़ाने के समर्थक कितने हैं उनका मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी अब फिलहाल कोई हलचल नहीं है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनका काम तो सरकार ही कर रही है। क्या कुछ है, बड़े अपडेट इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और कल की जो मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ कल बैठक के अंदर। मैंने आपको अपडेट नहीं दी अभी तक, तो उस बैठक के बारे में बात करेंगे। वेतन और एग्जाम डेट को लेकर क्या चर्चा हुई और आगामी क्या रणनीति है इसको लेकर सरकार की। तो चलिए इस वीडियो को चर्चा शुरू करेंगे। उसके साथ ही चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपका आशा करता हूँ, आप विश्वास दिलाता हूँ और यहाँ पर आपको सही सटीक जानकारी हमेशा मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अब भी कर दीजिएगा अगर आप समझते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप मानते हैं तो। अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कल की बैठक की बात। देखिए, कल बैठक से सभी रीट के अभ्यर्थियों को इंतजार था, उम्मीद ये थी कि कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होगा। लेकिन कल की बैठक के अंदर रीट भर्ती को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ, ना ही कोई बड़ी चर्चा हुई। हाँ, वेतन के मामले के ऊपर थोड़ी चर्चा जरूर हुई और विभाग से कहा गया कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आप पेश करें कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर फैसला आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे कि वेतन बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि इस मुद्दे की सारी परीक्षण विभाग कर रहा है। विभाग हर एक पहलू को देख रहा है कि क्या होना चाहिए, वेतन बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, वेतन बढ़ती है तो क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, वेतन नहीं बढ़ती तो क्या क्या हो सकता है। उन सभी की पूरी तरह से परीक्षण करके विभाग रिपोर्ट तैयार करके जल्द ही शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश करेंगे। और दोस्तों, आगामी 8 या 10 दिन बाद एक और बैठक हो सकती है, जिसके बैठक के अंदर है जो आपके वेतन और एग्जाम डेट के ऊपर बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री ले सकते हैं। दोस्तों, अभी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन जा चुका है, इतना बड़ा कोरोना काल जो हो चुका है, तो सभी की पढ़ाई अस्त व्यस्त है। तो आप सभी को जानना चाहिए आपका पढ़ाई का स्तर कैसा है, आपसे कितने लोग आगे हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता नहीं हो सकता है। इसके लिए अनअकैडमी के महामेगा टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार से आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करने का है। और दोस्तों, इस टेस्ट के अंदर अगर आप 115 116 प्लस करते हैं तो समझिए आप अभी भी अच्छा स्तर है। लॉकडाउन के अंदर भी आपका अच्छा स्तर है और काफ़ी आगे हैं आप, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है दोस्तों, ये आपका सेफ जोन है। तो इसके लिए अनअकैडमी के महामेगा टेस्ट ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल और ईमेल लगाकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपसे गोल का मांगा जाएगा, तब यहाँ पे पीएससी आरपीसी सर्च कीजिए। आरपीसी सर्च करने के बाद आरपीसी खुलेगा, आरपीसी सिलेक्ट कर लीजिए। आरपीएससी ही सिलेक्ट करना है, आरपीएससी ही सर्च करना है। इसके अलावा कोई और सिलेक्ट करोगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, तो आरपीएससी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सामने फ्री लाइव क्लास है जो 3 डॉट के अंदर एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कीजिए। कोई भी लाइव क्लासेज या चल रही है टेस्ट, उस पर क्लिक कीजिए। आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आप टीचर गुरुजी कैपिटल में लिखिए। जैसे टीचर गुरुजी लिखोगे तो आपके सामने फ्री टेस्ट, फ्री लाइव क्लासेस ओपन हो जाएगी, एक्सेस मिल जाएगा। तो ये रीट के महामेगा टेस्ट अनअकैडमी पर जाकर ज्वाइन कीजिए। और इसके अंदर 115 116 प्लस करते हैं तो समझिए आपका अच्छा स्तर है। आप अभी भी आप सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, तो जरूर अभी से जाइए और फ्री टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। जिस और आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चल रहा है कि वेतन 3 साल यथावत रखी जाए, अखबार में भी चल रहा है कि वेतन यथावत 3 साल रखी जाए, तो बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है वेतन के मामले के ऊपर। लेकिन सरकार इन ट्रेंड को ध्यान में नहीं रख रही है, सरकार ध्यान में रख रही है रूल्स को। क्या रूल्स हो सकते हैं, रूल्स कहाँ कहाँ भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। जहाँ तक जो कुछ भी फिलहाल अपडेट चल रही है, जो कुछ भी ये चल रहा है मामला, उसके अकॉर्डिंग आप ये निकल के सामने आया है। मैं अपना व्यक्तिगत राय नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है और सच है कि वेतन बढ़ सकती है, आपके वेतन बढ़ाने को विचार हो सकता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कोर्ट के अंदर याचिका लग रखी है, उस याचिका का मुद्दा भी बहुत मजबूत है। इस वजह से ही मैंने आपसे, जिस दिन ये मामला उठा था उस दिन मैंने आपसे पहले बार कहा था कि सरकार की मंशा वेतन बढ़ाने की नहीं है, लेकिन जो कोर्ट के अंदर याचिका है उसकी वजह से सरकार को निर्णय लेना पड़ सकता है। और वही हो रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था और वही हो रहा है। सरकार की मंशा नहीं थी वेतन बढ़ाने को लेकर, लेकिन जो कोर्ट के अंदर याचिका है, उस याचिका को ध्यान में रखते हुए विभाग ने जो परीक्षण किया है उसके अकॉर्डिंग 15 वाले 16 वाले की एक फैसला और ये जो याचिका है ये पूरी तरह से भर्ती को प्रभावित कर देंगे। इस वजह से सरकार लगभग आपके वेतन बढ़ाने के ऊपर फैसला ले सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर वेतन बढ़ती है तो कल काफ़ी लोग कहेंगे कल आप तो कह रहे वेतन नहीं बढ़नी चाहिए, वो मेरा व्यक्तिगत राय थी, मेरा मत था। मैं आपसे अभी भी मैं व्यक्तिगत मत मेरा यही है, मेरी राय यही कि वेतन नहीं बढ़नी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भर्ती और लेट हो जाएगी। अब हमें उसमें कुछ मतलब नहीं है कि मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, जो किसान और मजदूर के बेटे हैं, लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, उनके ऊपर क्या बीती रही है, वो मैं समझ सकता हूँ।
इसलिए वो चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, जल्द से जल्द एग्जाम हो, हमें परीक्षा देकर नियुक्ति मिल जाए। तो उनका तो एम ये है, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। लेकिन जैसे ये वेतन बढ़ेगी तो फिर आपको पता है कुछ लोग आप देख ही रहे होंगे लगातार कह रहे हैं कि हम वेतन बढ़ा के रहेंगे और उसके साथ 2 पेपर करवा के रहेंगे। अगर वेतन बढ़ते हैं तो वो लोग कोर्ट में जाएंगे और वेतन बढ़ाने के ऊपर याचिका लगा देंगे। वेतन बढ़ती है तो वो लोग कोर्ट के अंदर जाएंगे और कहेंगे कि इससे नाइंसाफी हो रही है और आप 2 पेपर करवाएंगे। और 2 पेपर का अगर मामला आता है तो फिर आप समझ के चलिए, हाँ लोग कह रहे हैं आपके कि मार्च के अप्रैल के आसपास 2 पेपर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारी धरातल पर जब चीज़ें आएंगी तो देखना आप 2-2 साल लग जाएंगे इसको लेकर, क्योंकि कोर्ट के अंदर फैसला होने में 3-4 महीने लग जाएंगे। ध्यान रखना आप, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सारी चीज़ें, इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं कोई पेपर नहीं देने वाला तब बोल रहा हूँ कि वेतन बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो लोग इंतजार कर रहे हैं 3 साल से परीक्षा का, उनके ऊपर क्या बीत रही है, मैं उसको सोचकर बात कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत राय अभी भी मत यही है कि वेतन नहीं बढ़नी चाहिए, एक पेपर भी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने तैयारी भी एक पेपर को मान के की थी, लोगों ने 2 पेपर मान के तैयारी नहीं की है। लेकिन क्या करें, सरकार के ऊपर मजबूरी आ चुकी है और लगभग फैसला सरकार वेतन बढ़ाने के ऊपर ले सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ और खुशखबरी ये है कि सरकार एक पेपर के माध्यम से भर्ती कराना चाहती है। लेकिन फिर एक पेपर के माध्यम से भर्ती अगर वेतन बढ़ाने की बात करती है तो फिर इस भर्ती का कोई मतलब ही सार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है वेतन बढ़ने के बाद क्या होगा इस भर्ती का, वो आप समझ चुके होंगे। लेकिन सरकार की फिलहाल मंशा 2 चीजें निकल के आई है। एक पेपर के माध्यम से ही आपकी भर्ती होने की संभावनाएं है, बिल्कुल एक पेपर ही कराना चाहती है सरकार फिलहाल तो, लेकिन कोर्ट के माध्यम से डिसीजन हो जाए वो अलग बात है, मैं आपको फिर से कहता हूं। लेकिन ऐसा अगर होता है तो भर्ती का फिर देख लीजिए रायता हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई बंधु मेरी बहनें भाई इंतजार कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वेतन बढ़ाने के ऊपर सरकार को दबाव डाल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आप 2 पेपर का भले मत करिए, लेकिन 2 पेपर हम कोर्ट से करवा देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया के अंदर, जो लोग बेरोजगारों को कमाई पर अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बेरोजगारों के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अपने को क्या मतलब है, आप लोग समझदार हैं, समझिए इस चीज़ को कि कौन कौन आपको ठग रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम डेट की जहाँ तक बात करें, विभाग और बोर्ड और ये सब लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। सितंबर की सबसे बड़ी संभावना चल रही है, सबसे बड़ी चर्चा सितंबर की चल रही है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर मिड की सबसे बड़ी संभावना चल रही है। हाँ, हो सकता है कि कुछ और परिस्थिति बढ़ जाए, कोरोना का केसेस बढ़ जाए फिर से और कुछ नई परिस्थिति आ जाए तो, और वेतन के संबंध में कोर्ट में याचिका लग जाए तो फिर भर्ती डिले हो जाए, वो अलग बात है। वो अलग बात है दोस्तों, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें किसी का रोल नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है, जो फिलहाल विभाग के अधिकारी, बोर्ड के अधिकारी, सरकार की जो सबसे बड़ी मंशा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सितंबर और अक्टूबर मिड तक की है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग इसी को मान के तैयारी करते रहिए। हालांकि लगातार ये मांग चल रही है, प्रयास चल रहे हैं कि जैसे तैसे करके अक्टूबर तक आपका एग्जाम एक पेपर हो जाए। लेकिन एक पेपर होने का सबसे बड़ा जो पीछे सबसे बड़ा इशू काम कर रहा है वो वेतन और ये सब कुछ मुद्दे आ गए फिर से, और ये मुद्दे बड़ी भर्ती को प्रभावित कर लेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ फिर से। और दोस्तों, मुझे किसी का कोई मतलब नहीं है कि वेतन बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन जो चीज़ें होती है वो बोल देता हूँ मैं आपके सामने। जो चीज़ें सबके लिए बुरी है वो मैं उसका विरोध कर देता हूँ। इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है कि वेतन बढ़े कि नहीं बढ़े। आप लोग समझिए इस चीज़ को, जिसको जो लगता है वो सही वो करते रहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।